नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकॉक एग्रीमेंट के बारे में जिसको एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं। जब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1975 में तब उसका नाम था बैंकॉक एग्रीमेंट, लेकिन 2005 में इसका नाम एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट चेंज कर दिया गया। इस वीडियो में हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टा इसको साइन किया गया था 1975 में बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लाओ और आपके पास श्रीलंका। इन कंट्रीज़ ने साइन किया था इसको 1975 में। तो जब साइन किया गया था तब मैंने आपको बताया इसको क्या बोला गया था, बैंकॉक। अब आप सोचेंगे कि अगर आपने इससे पहले यहाँ इसको कहीं पढ़ा होगा तो आपने उसमें चाइना और मंगोलिया भी कंट्रीज़ देखी होंगी। तो ये बाद में ऐड हुई थी, तो इसको हम आगे देखेंगे। 1975 में जब साइन हुआ था तब यही कंट्रीज़ थी। एक बार फिर देखें, इंडिया, बांग्लादेश, कोरिया, लाओस और आपके पास श्रीलंका। अब ये जो आफ्टा है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, ये ओल्डेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी कंट्रीज़ हैं, मतलब जिन्होंने भी साइन किया उनमें। ये ओल्डेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है अभी तक की और ये लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट भी है एशिया में। तो एक तो ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट है। अब ये जो था इसका अर्लियर नेम बैंकॉक एग्रीमेंट था, इसको आफ्टर चेंज किया गया 2005 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आफ्टा एग्रीमेंट में जो रीजन है यानी कि जो कंट्रीज़ इसमें आती हैं वो कवर करती हैं $15 ट्रिलियन जीडीपी मार्केट को। $15 ट्रिलियन जीडीपी मार्केट को, और ये अभी है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाद में ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती है, मगर अभी तक के लिए $15 ट्रिलियन जीडीपी मार्केट को ये कवर करता है और इसमें जो टोटल जो लोग आते हैं वो 3 बिलियन पीपल जिसमें इस रीजन में आते हैं, आफ्टा रीजन में, मतलब यानी कि जो कंट्रीज़ जो इसको एग्रीमेंट में साइन की हुई हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आफ्टा एक सिर्फ़ इकलौती ऐसी ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और चाइना को लिंक करती है। इसके अलावा इंडिया और चाइना में कोई भी ऐसी कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। पीछे आपने देखा होगा आरसीईपी के की जो एक एफटीए थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें भी इंडिया ने साइन नहीं किया था। आफ्टा जो है वो एक इकलौती ऐसी ऑपरेशनल ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत और चाइना को लिंक करती है। ये इम्पोर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखें। अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो इस्केप, यूएन इस्केप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यूएन इस्केप का जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन डिवीज़न है टीआईआईडी, वो एक्ट करता है एज़ आफ्टा सेक्रेटेरिएट। बात आती है यूनाइटेड नेशन की, तो मैं आपको बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन के सारी ऑर्गनाइज़ेशंस और हेडक्वार्टर्स को मैंने एक वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की, तो फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी आफ्टा की वो हुई थी बीजिंग में, चाइना 2005 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बीजिंग में, 2005 में। देन सेकंड मीटिंग कहाँ हुई? गोवा में 2007 में, इंडिया। देन थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इसकी हुई सियोल में जो कि साउथ कोरिया में है, 2009 में। और जो फोर्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो इसकी हुई बैंकॉक में, थाईलैंड, 2017 में। अगर हम आफ्टा के अभी तक के माइलस्टोन्स को देखें तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 1975 को बैंकॉक एग्रीमेंट को साइन किया गया। चाइना ने आफ्टा को जॉइन किया था 2001 में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना और मंगोलिया जो हैं उन्होंने बाद में जॉइन किया है। तो चाइना ने जॉइन किया 2001 में, मंगोलिया ने इसको जॉइन किया था 2020 में। और बैंकॉक एग्रीमेंट जो है उसका रीनेम किया गया आफ्टा 2005 में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्किंग ग्रुप्स ऑन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में। वर्किंग ग्रुप्स ऑन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, आईएसटी, वर्किंग ग्रुप ऑन आईएसटी, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन, कब इसको साइन किया गया? 2018 में। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जितनी कंट्रीज़ अभी साइन कर चुकी हैं, क्या इनके अलावा भी और अगर कोई कंट्री आफ्टा को साइन करना चाहे तो वो कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, जितनी भी कंट्रीज़ यूएन एस्केप की मेंबर हैं, वो सारी की सारी कंट्रीज़ आफ्टा को जॉइन कर सकती हैं। अगर चाहें तो वो सारी जॉइन कर सकती हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, वो नंबर 1, टू स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द 7 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। जितने भी 7 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं आफ्टा एग्रीमेंट में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप करना, बढ़ाना। सेकंड आप पर आती है टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट व्हिच वुड प्रमोट इंटर रीजनल ट्रेड। तो हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लिबरलाइज करें
ताकि इंटर रीजनल ट्रेड बढ़ाया जा सके। इंटर रीजनल ट्रेड यानी कि उस रीजन में जैसे इंडिया, चाइना, लाओस, श्रीलंका, इन सारे के बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके, इंटर रीजनल ट्रेड। इसके लिए हमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा लिबरलाइज़ करना पड़ेगा जो कि इसका ऑब्जेक्टिव है। देन टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज़ ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। पहली बात की स्पीड अप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो इकोनॉमीज़ है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ की, जो एग्रीमेंट में इसके मेंबर्स हैं, वो उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जाए। और टू रिड्यूस टैरिफ एंड रेगुलेटरी बैरियर्स फॉर कमोडिटीज़, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। अब कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगाती हैं? टैरिफ लगाती हैं, राइट? तो इन टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाए। जो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से जो ट्रेड है वो स्मूथली 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं हो जाता। तो ये जो बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, ताकि जो इंटर रीजनल जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको यूपीएससी में मेंस में आ जाए या आपको प्री में आ जाए कि ए, बी, सी, डी और बताइए इनमें से कौन-कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है आपके पास लेट्स। ट्रिक है आपके पास लेट्स। तो इसमें क्या था कि 5-6 कंट्रीज़ ऐसे याद रखने के लिए कि 5-6 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिली और इन्होंने कहा चलिए लेट्स क्रिएट बैंकॉक एग्रीमेंट। तो लेट्स इसका ट्रिक है। तो एल में से आ गया आपके पास लिबरलाइज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब एल से लिबरलाइज़, तो लिबरलाइज़ किसे करेंगे? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को करेंगे। ई से आपके पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टी से आपके पास आएगा टैरिफ। अब जब भी हम इंटर रीजनल ट्रेड को बढ़ाने की बात करेंगे तो टैरिफ को लो करने की बात करते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि टैरिफ होगा तो उसको रिड्यूस किया जाए। एंड देन लेट्स में एस से स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथन क्या करेंगे? इकोनॉमीज़ को, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।